सवाल ले लेता हूँ या एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए। और ए मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है 2 -3 4 5 7 8 6 2 -2। ये हमें ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। अब गिवन मैट्रिक्स क्या है? गिवन मैट्रिक्स हमारे पास ए मैट्रिक्स है, उसकी क्या मालूम करनी है? वैल्यू मालूम करनी है। वैल्यू मालूम करने के मीन्स वैल्यू मालूम करने का तरीकेकार क्या हो रहा है? क्या इसका डिटर्मिनेंट मालूम करो। ठीक है, ये सिर्फ वैल्यू जो निकलती है डिटर्मिनेंट की, ये स्क्वायर मैट्रिक्स की निकलती है। 3/3 की है। इससे पहले हम 2/2 की इनवर्स में देख के आए थे, मॉड्यूलस जो फाइंड आउट कर रहे थे। सही है, तो 3/3 का डिटर्मिनेंट मॉड्यूलस ही होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3 फाइंड आउट करेंगे इसकी वैल्यू। इसको एक्सपेंड करते हैं और एक्सपेंड टेक्निक्स होती है और उसके तरीकेकार कितने होते हैं उसके, ये 3 रॉस के थ्रू और 3 कॉलम्स के थ्रू एक्सपेंड हो सकता है। ठीक है, तो अभी तो मैं इसको एक्सपेंड करा रहा हूँ रॉ 1 से। आप रॉ 1 से एक्सपेंड करा सकते हैं, रॉ 2 से, रॉ 3 से, कॉलम 1 से, कॉलम 2 से, कॉलम 3 से। हम किसी भी रॉस किसी भी कॉलम से इसको एक्सपेंड कराते हैं ना, तो एक्सपेंड जब हम करा देते हैं इसको, तो आंसर जो आता है वो हर रॉ हर कॉलम से तकरीबन सेम ही आता है। तकरीबन नहीं, बिल्कुल सेम आता है। ठीक है, अच्छा भाई, ठीक है। नाउ इसको हम एक्सपेंड करते हैं। वी हैव अ गिवन मैट्रिक्स A is equal to 2 5 6 -3 7 2 4 8 -2। ये मैट्रिक्स है, गिवन मैट्रिक्स। मैंने कहा वैल्यू मालूम करने के लिए हम मैट्रिक्स का क्या निकालते हैं? डिटर्मिनेंट। सो 2 स्ट्रेट लाइनों में ये मैट्रिक्स लिखा, 2 स्ट्रेट लाइनों में मैंने 2 5 6 इसके एलिमेंट्स लिख लिए, 4 8 -2। मैंने डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू लिख ली। अच्छा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से डिटर्मिनेंट जो होता है वो 1 मार्क्स का आता है। 1 मार्क्स का क्यों आता है? क्योंकि इसकी वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेटर में डिटर्मिनेंट पुट होके निकल जाती है। लेकिन इसका मैनुअल तरीका सीखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आगे जाके इसके 2-3 सवाल एग्जाम्पल करने के बाद जब हम फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स करेंगे, उसके लिए एक्सपेंड के लिए कैलकुलेटर में फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट नहीं होती डिटर्मिनेंट की, फिर आपने मैनुअली करना पड़ता है। इस वजह से इसको मैनुअल सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इधर हम देख लेते हैं, इसको एक्सपेंड कराता हूँ मैं। एक्सपेंड बाय R1। जब एक्सपेंड कराने से पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि पोलैरिटीज़ क्या होती हैं डिटर्मिनेंट की। डिटर्मिनेंट की पोलैरिटीज़ जो होती हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। 3 रॉस का मैट्रिक्स है तो प्लस माइनस, पहली रॉ प्लस से शुरू होगी और फिर प्लस माइनस प्लस, और दूसरी रॉ माइनस से शुरू होगी, तीसरी रॉ प्लस की। फॉर सपोज अगर 4/4 का मैट्रिक्स होता है तो 4/4 का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमारे पास पोलैरिटीज़ क्या होती? पहली रॉ प्लस से शुरू होती, दूसरी रॉ माइनस से, तीसरी रॉ प्लस से, चौथी रॉ माइनस से। ठीक है, तो 4/4 की पोलैरिटीज़ इस तरह से होती, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब दूसरी रॉ माइनस प्लस माइनस प्लस, तीसरी रॉ प्लस माइनस प्लस माइनस, चौथी रॉ माइनस प्लस माइनस प्लस। सही है, तो अगर 4/4 का डिटर्मिनेंट निकालना होता तो ये पोलैरिटीज़ यूज होती। ठीक है, तो अभी तो 3/3 का कर रहे हैं हम। 3/3 का डिटर्मिनेंट देख लें। एक्सपेंड बाय R1। R1 से जब एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड करने का तरीकेकार क्या होता है? 2 स्ट्रेट लाइनों में A लिखा। सही है, सबसे पहले R1 से जब एक्सपेंड कर रहे हैं तो हमें पोलैरिटीज़ ध्यान में रखनी है, प्लस माइनस प्लस। R1 की पोलैरिटीज़ क्या है? प्लस माइनस प्लस। पहले पोलैरिटी आ जाती है प्लस, फिर R1 का एलिमेंट आ जाता है पहला 2। सही है, R1 का पहला एलिमेंट आ गया। अब आप R जिस रॉ से एक्सपेंड कर रहे हैं उसको छुपा लें, और जो एलिमेंट बाहर आया है, जैसे पहला एलिमेंट बाहर आया वो वाला कॉलम छुपा लें। तो क्या बच जाता है आपके पास? 7 8 2 -2। 7 8 2 -2। ठीक है, अब पोलैरिटी क्या है R1 की? माइनस। नंबर कौन सा है आप देखें, दूसरा नंबर कौन सा है? -3 आ गया। पोलैरिटी माइनस की थी, नंबर क्या था? एलिमेंट क्या था? -3 एलिमेंट आया। पहली रॉ से एक्सपेंड कर रहे हैं, उसको छुपा लिया, -3 एलिमेंट आया है, सेकेंड एलिमेंट वो वाला कॉलम छुपा लिया। तो आपके पास क्या बचा? 5 8 6 -2।
नाउ अब क्या करेंगे, अब कौन सा, अब पोलैरिटी क्या है, पोलैरिटी है प्लस की। पोलैरिटी कहाँ से ले रहा हूँ, पहली प्लस की, दूसरी माइनस की, तीसरी प्लस की, ये रॉ 1 की पोलैरिटीज हैं, सही है ना। तो प्लस की पोलैरिटी, एलिमेंट कौन सा है, तीसरा 4, पहली रॉ से एक्सपेंड हो रहा है, उसको छुपा लिया, ये एलिमेंट बाहर आया, इसको छुपा लिया कॉलम को। तो अब हमारे पास क्या हो गया भाई, ये 5 7 6 2। क्लियर है ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर है। इसके बाद आप देखते हैं नाउ, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। प्लस का 2 तो ऐसे ही रहा, सही है। नाउ पहले क्या, ये कैसे सॉल्व होता है, पहले डायगोनल साइड मल्टीप्लाई होती है, 7 2 -14, बीच में साइन आती है माइनस की, 8 2 16, फिर माइनस माइनस +3, डायगोनल साइड मल्टीप्लाई हुई, 5 मल्टीप्लाई -10, बीच में साइन आती है माइनस की, 8 6 48, फिर प्लस का 4, बीच में साइन, डायगोनल साइड मल्टीप्लाई हुई, 5 2 10, बीच में साइन आई माइनस की, 7 6 42। क्लियर है, क्या किया, पहले प्लस का 2 आ गया, डायगोनल साइड मल्टीप्लाई कराई, 7 2 -14, माइनस की साइन, 8 2 16, उसके बाद माइनस माइनस +3, 5 मल्टीप्लाई बाय -2 क्या आ गया, -10, माइनस की साइन बीच में, 8 6 48, प्लस का 4, 5 2 10, -7 6 42। नाउ फर्दर सिंप्लीफिकेशन अगर करें तो +2 -14 -16 माइनस का 30, +3 -10 -48 माइनस का 58, +4 10 -42 माइनस का 32। क्लियर है। नाउ प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 2 30 60, प्लस माइनस माइनस 358 कैलकुलेट कर ले इसको कैलकुलेटर में, 3 8 24 का 4, कैरी 2 3 5 15 16 17, तो -174, प्लस माइनस माइनस 32 4 128, 4 2 8 4 3 12, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 60 174 128, इनको ये तीनों माइनस के ऐड हो रहे हैं, ये हो गया माइनस का 382। क्लियर है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट हुआ, हाँ भाई क्लियर है, ये डिटर्मिनेंट फाइंड आउट हो गया, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट, पहला हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया, सही है। अब मैं आपको कैलकुलेटर के थ्रू बताना चाहूँगा, कैलकुलेटर के थ्रू कैसे निकलेगा। सबसे पहले आप मोड का बटन दबाएंगे, जब आप मोड को प्रेस करते हैं तो उसके अंदर आपके पास कुछ कॉलम खोलते हैं, 6 पे लिखा हुआ होगा मैट्रिक्स, 6 पे मैट्रिक्स में चले जाएं, सही है। जब आप मैट्रिक्स में गए तो मैट्रिक्स के अंदर वो आपसे पूछता है मैट्रिक्स ABC, आप मैट्रिक्स A सेलेक्ट कर लें, 1 पे मैट A लिखा हुआ होता है, मैट A सेलेक्ट किया तो वो आपसे ऑर्डर पूछता है, कौन सा ऑर्डर है, तो आप ऑर्डर सेलेक्ट कर लें, 3x3 का ऑर्डर है। जब आप ऑर्डर सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो मैट्रिक्स खुल जाता है, आप मैट्रिक्स के एलिमेंट पुट कर सकते हैं। जैसे पहला एलिमेंट पुट किया 2 = दबाएंगे, दूसरे कर्सर दूसरे एलिमेंट पे आ जाएगा, -3 4 5 7, इस तरह आपने जब पूरा मैट्रिक्स कर लिया, आप क्या करेंगे, आप शिफ्ट दबा के, शिफ्ट के साथ RCL का बटन होता है लेफ्ट साइड पे, साइंटिफिक बटन जो होते हैं उसमें सबसे नीचे वाला बटन है लेफ्ट साइड पे, साइंटिफिक बटन में सबसे नीचे वाला बटन है शिफ्ट के साथ RCL, जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है STO। जब आप ये दबाएंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर स्टोर STO लिखा हुआ आ जाएगा। आप AC का बटन दबा दें, ऑन मत दबाइएगा, AC का बटन जब आपने प्रेस किया तो स्क्रीन क्लियर हो गई। अब आपका ये मैट्रिक्स स्टोर हो चुका है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप दबाएंगे Shift+4,
शिफ्ट दबाया और फिर 4 का बटन दबाया तो मैट्रिक्स का कॉलम खुल गया। आपके पास जब मैट्रिक्स खुल गया आप देखेंगे बहुत सारे एलिमेंट लिखे हुए हैं, तो 5, 6 या 7 पे डिटर्मिनेंट है, सही है ना। शिफ्ट 4 दबाया, मैट्रिक्स खुल गया, मैट्रिक्स के अंदर 7 पे DET लिखा हुआ होगा, 7 पे DET लिखा हुआ होगा। डिटर्मिनेंट दबाया तो स्क्रीन के ऊपर DET लिखा हुआ आ गया। आपने मैट्रिक्स जो सेव कराया था वो मैट्रिक्स A में सेव कराया था। आप वापस से जब DET लिखा हुआ आ गया आपने फिर से दबाना है शिफ्ट +4 और अब 3 सेलेक्ट करना है, तो यूं कमांड बनी हुई आएगी, DET प्लस की कमांड थी। अब जब आपने शिफ्ट 4 सेलेक्ट किया तो मैट A शिफ्ट 4 करा तो 3 पे मैट A लिखा हुआ होगा, 3 प्रेस करेंगे मैट A, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट A, तो आपके पास निकल के आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट A का आंसर। ठीक है, नहीं चलें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फाइंड द वैल्यू ऑफ ठीक है भाई, आपके पास ये 3 मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स B और मैट्रिक्स C। आपके पास ये 3 मैट्रिक्स हैं, इसकी वैल्यूज़ मालूम करनी है, सही है। एक की वैल्यू मैं मालूम कर लेता हूँ, 2 आपके होमवर्क में आ जाएंगे, लेकिन हम उसके भी आंसर आपको निकाल के बताएंगे, सही है ना। तो पहला मैट्रिक्स दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट बना के दिया हुआ है, उसकी वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, क्या मैट्रिक्स बना के दिया हुआ है भाई आपको, देखिए मैट्रिक्स आपको दे रहा है 2 3 -4 5 0 8 2 3 -3, ये मैट्रिक्स है। इसकी वैल्यू मालूम करने के लिए क्या है, सही है। इस मैट्रिक्स को मैं A का नाम दे देता हूँ, इस मैट्रिक्स को मैं A का नाम दे देता हूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ A मालूम करके बताना, सही है ना, ये मालूम करके बताना, सही है। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ A को हम एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड बाय R1 से जब हम एक्सपेंड करेंगे तो मैंने अभी बताया आपको R1 की अगर पोलैरिटीज़ को देखें तो R1 की पोलैरिटीज़ क्या होती हैं, प्लस माइनस प्लस, ये R1 की पोलैरिटीज़ है। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, मॉड ऑफ A इक्वल टू, पहले पोलैरिटी उतरी R1 की, पहला एलिमेंट आया 2, पहली रॉ और पहला कॉलम आपने छुपा लिया, पहली रॉ पहला कॉलम आपने छुपा लिया। ठीक है, तो आपके पास क्या बच गया, 0 8 3 -3। फिर आपके पास दूसरी पोलैरिटी क्या है, माइनस की पोलैरिटी है, एलिमेंट क्या है 3, पहली रॉ छुपेगी दूसरा एलिमेंट छुपेगा, तो क्या बच गया 5 8 2 -3, सही है। फिर प्लस की पोलैरिटी है और एलिमेंट क्या है आपके पास -4, एलिमेंट -4 है, पहली रॉ तो छुपेगी क्योंकि एक्सपेंड इससे कर रहे हैं, फिर तीसरा कॉलम छुपा, क्या बच गया 5 0 2 3। क्लियर है, ये चीज़ फाइंड आउट होने के बाद नाउ हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं अपनी, प्लस का 2 0 एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, माइनस 8 3 24 -3 5 3 माइनस का 15 -8 2 16 प्लस -4 5 3 15 -0, तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय -24 -3 मल्टीप्लाई बाय -31 -4 मल्टीप्लाई बाय 15,
तो ये प्लस माइनस माइनस 2 24 दा 48 माइनस माइनस प्लस 3 1 दा 3 3 दा 9 93 माइनस 15 4 दा 60। सही है। तो ये हो गया प्लस का 93 माइनस का 108 60 माइनस 48 माइनस का 60 माइनस का 48 माइनस का 108। तो आंसर क्या आ गया माइनस का 15। 108 में से 93 7 और 8 15। ठीक है भाई, ये आपके पास आंसर आ गया। देख लें इसको सुकून से। क्लियर है? ये क्लियर है? सही है। ये 2 क्वेश्चन है जो कि आपने करने हैं। इसका आंसर आपने निकाल लिया, माइनस का 15 आंसर आया। सही है। अब आपके पास ये वाला, ये दोनों होमवर्क हैं, आपने इसको मैनुअली करना है। मैं इनके आंसर आपके साथ कैलकुलेटर से एक बार और कैलकुलेटर का प्रोसेस बताता हूँ और इसके आंसर। मैं कैलकुलेटर ले लेता हूँ 1 मिनट। ठीक है। ये हमारे पास जो कैलकुलेटर मैंने आपको बताया, आपको अगर ये दिख रहा है तो ये वाला कैलकुलेटर है, ग्रे कलर का होता है, ये ऐसा ही मिलता है। ठीक है। इसके अंदर मैं सबसे पहले सवाल को चेक कर लेते हैं हम। पहला वाला जो क्वेश्चन था उसको वापस से बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना था आपको, सबसे पहले आपने मोड का बटन दबाया। सही है। तो शिफ्ट ऑन के बराबर में मोड होता है, आपने मोड प्रेस किया, 6 पे मैट्रिक्स लिखा हुआ था, मैट्रिक्स प्लस किया, फिर 1 मेट ए लिखा हुआ है। सही है। तो ऑर्डर पूछ रहा है, ऑर्डर 1 पे 3/3 है। फिर आपने मैट्रिक्स 2 - 3 4 5 7 8 6 2 -2। आपने मैट्रिक्स शिफ्ट दबा के स्टोर RCL का बटन है आखिरी वाला, ब्लैक बटन 4 जो होते हैं उसमें चौथा वाला बटन है, ऊपर लिखा हुआ है STO। जब STO लिखा हुआ जाए आप सिंपल ये ऑरेंज वाला बटन AC दबा देंगे। AC जब मैंने प्रेस करा, फिर शिफ्ट दबा के 4 7 पे डिटर्मिनेंट लिखा हुआ, आपने डिटर्मिनेंट, फिर शिफ्ट 4 और 3 पे मैट है। तो ये माइनस का 362 माइनस का 362। सही है। मैं चेक कर लेता हूँ इसके अंदर कि हमने कहीं इसकी मिस्टेक करी है तो उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। लेकिन मैं उससे पहले चेक कर लेता हूँ कि मैट्रिक्स ए मैंने सही पुट किया था अपने कैलकुलेटर में। 2 - 3 4 5 7 8 6 2 -2। ठीक है। तो सवाल में हमसे अगर कहीं मिस्टेक हुई है तो उसको चेक कर लेते हैं। प्लस का 2 पहली रो पहला कॉलम 7 8 2 -2, माइनस का 3 पहली रो दूसरा कॉलम 5 8 6 -2, प्लस का 4 पहली रो तीसरा कॉलम 5 7 6 2 2 आ गया, माइनस 7 2 14 -14 -16 प्लस 3 5 -10 -8 6 48 प्लस 4 5 2 10 -7 6 42 माइनस का 60 प्लस माइनस माइनस 58 3 चेक कर लेता हूँ एक बार। 58 3 टाइम 58 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 174। तो माइनस का 174 माइनस का 128 और माइनस का 16, ये माइनस का 362 ही आ रहा है। ये इधर इसके अंदर थोड़ा सा मसला हुआ था। ठीक है ना, इसकी एडिशन में विदाउट कैलकुलेटर मैंने मैनुअली की थी तो थोड़ा बहुत मसला आ गया। सही है। अब इसको चेक करते हैं। ये जो हमने मैट्रिक्स बनाए, मैं इसको सेव कराता हूँ। मोड दबा के मैट्रिक्स दबाया, 1 पे मैट्रिक्स है, 1 पे 3/3 2 3 -4 5 0 8 2 3 -3। सही है। शिफ्ट दबा के स्टोर दबाया, शिफ्ट दबा के मैट्रिक्स ए। ठीक है। 7 शिफ्ट 4 3 पे, तो ये माइनस का 15 बिल्कुल ठीक आ रहा है। सेकंड और थर्ड के आंसर चेक कर लेते हैं। सेकंड और थर्ड के आंसर क्या आएंगे।
सेकेंड वाला अगर मैं पुट करता हूँ 7 -1 -1 2 4 6 7 -1 -1 2 4 6 8 -10 -5 8 -10 -5 शिफ्ट स्टोर शिफ्ट दबा के 4 दबाया 7 पे डिटर्मिनेंट शिफ्ट 4 दबाया 3 पे मेटेड ये आएगा। इसका आंसर आपने निकालना है 274 आ रहा है। ठीक है, इसको चेक करेंगे, ये होमवर्क है। और सेकेंड थर्ड वाले का आंसर भी बता देता हूँ क्या आ रहा है भाई, ताकि आप लोग जब आंसर निकालें तो आपको परेशानी ना हो कि सही है कि गलत है। 7 - 3 4 2 -1 -5 6 7 8 7 - 3 4 2 -1 -5 6 7 8 शिफ्ट दबा के मैंने स्टोर दबाया, स्टोर हो गया। AC दबाया, शिफ्ट दबा के 4 डिटर्मिनेंट शिफ्ट दबा के 4 3 पे।407 ये मैंने वैल्यू पुट करके 407। तो ये दोनों होमवर्क के सवाल हैं जिसके आपने आंसर निकालना है। ठीक है भाई, अब नाउ आगे मूव करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 6 3 2 x -1 5 4 1 8 is equal to 7। सेकेंड है -1 4 2 x -1 4 2 2 -1 -3 5 ठीक है, पहले ये दो सवाल करते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब जब इस तरह का सवाल होता है ना तो आप कैलकुलेटर में अल्फा x करके पुट नहीं कर सकते। एक वक्त में एक फंक्शन यूज करता है। अगर सॉल्व फॉर x का फंक्शन है और एक फंक्शन मैट्रिसेस का है तो एक वक्त में एक फंक्शन चलेगा। तो आपके पास जो है वो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप क्या करें, आप इसके ऊपर मतलब ये निकाल सकें कैलकुलेटर के ऊपर। ठीक है, इसको आपने मैनुअली ही करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैनुअल सिस्टम आपको सिखाया है। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। सॉल्यूशन 1 की तरफ आते हैं। तो मेरे पास मैट्रिक्स क्या है 6 3 2 x -1 5 4 1 8 इज इक्वल टू 7। आप इसको एक्सपेंड तो किसी से भी कर सकते हैं, एक्सपेंड करने का मसला नहीं है। एक्सपेंड इसको पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, किसी से भी एक्सपेंड करते हैं। लेकिन जल्दी करने का तरीक़ेकार यही होता है कि जिस रो में x आ जाए उस रो से एक्सपेंड कर दें। R2 में x है तो एक्सपेंड बाय, मैं x को एक्सपेंड करा देता हूँ, एक्सपेंड बाय R2। अब R2 की पोलैरिटीज़ क्या होती हैं, माइनस प्लस माइनस, ये R2 की पोलैरिटीज़ हैं। सही है, R2 की पोलैरिटीज़ देख ली, माइनस प्लस माइनस। नाउ एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं R2 से। जब R2 से एक्सपेंड कर रहा हूँ इस मैट्रिक्स को तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एलिमेंट आ गया मेरा x। सही है, R2 से एक्सपेंड हो रहा है तो x बाहर आया है। दूसरी रो और पहला कॉलम छुपेगा, क्या बचा भाई 3 2 1 8। क्लियर है। फिर पोलैरिटी क्या थी, पोलैरिटी सबसे पहले तो पोलैरिटी आती है, माइनस की पोलैरिटी थी, माइनस की पोलैरिटी थी, x आया, दूसरी रो पहला कॉलम छुप गया।
दूसरी रॉ से एक्सपेंड हो रहा है, दूसरी रॉ तो छुपेगी, जब पहला एलिमेंट बाहर आया तो पहला छुप गया। नाउ अब दूसरा पोलैरिटी क्या है, प्लस की, एलिमेंट क्या है माइनस का 1, एलिमेंट देखें क्या है, दूसरा एलिमेंट माइनस का 1। अब क्या, दूसरी रॉ और दूसरा कॉलम छुप गया, क्या बचा आपके पास 6 2 4 8, 6 2 4 8। फिर पोलैरिटी क्या है माइनस की, एलिमेंट क्या है आपके पास, पोलैरिटी क्या है माइनस की, ये रही पोलैरिटी, एलिमेंट क्या है 5, दूसरी रॉ और तीसरा कॉलम छुपेगा, क्या बचा 6 3 4। दूसरी रॉ हर बार छुपी है, सही है। एक और बार देख लें, जब आपने दूसरी माइनस की पोलैरिटी ली, एक्स आ गया, दूसरी रॉ पहला कॉलम छुपाया 3 2 1 8, सही है। फिर प्लस की पोलैरिटी, एलिमेंट था माइनस का 1 ब्रैकेट में आया, जब दूसरी रॉ दूसरा कॉलम छुपाया 6 2 4 8। फिर माइनस की पोलैरिटी थी, एलिमेंट था 5, दूसरी रॉ तीसरा कॉलम छुपाया, जब दूसरी रॉ तीसरा कॉलम छुपाया 6 3 4 1। ना इसको सिंप्लीफाई कर दें, माइनस का x 3 8 ज़ा 24 माइनस 1 2 ज़ा 2, प्लस माइनस माइनस का 1 6 8 ज़ा 48 माइनस 2 4 ज़ा 8, माइनस का 5 1 6 ज़ा 6, प्लस माइनस माइनस 1 6 ज़ा 6 माइनस 3 4 ज़ा 12, सही है। इज इक्वल टू के बाद क्या है 7, इक्वल टू 7 है, देखें क्वेश्चन के अंदर इक्वल टू पहले वाले में 7 है, तो इक्वल टू 7। तो ये माइनस का x 24 माइनस 2 22, माइनस का 1 48 माइनस 8 40, माइनस का 5 6 माइनस 12 माइनस का 6 इज इक्वल टू 7। यह आ गया माइनस का 22x माइनस का 40 माइनस माइनस प्लस 5 6 30 इज इक्वल टू 7। ये माइनस 40 प्लस 30 माइनस का 22x इज इक्वल टू, ये माइनस का 10 उधर जाके प्लस 10 हो गया 17। क्या हुआ, माइनस 40 प्लस 30 कितना बचा, माइनस का 10 इस तरफ गया, 7 प्लस 10 17। x की वैल्यू निकालनी थी, x इज इक्वल टू 17 अपॉन 22, 17 अपॉन 22 माइनस 22, 17 अपॉन माइनस 22 कैसे लिखा जाएगा, माइनस बीच में आ जाती है, और x इज इक्वल टू माइनस 17 अपॉन 22, सही है भाई, माइनस 17 अपॉन 22। अगर हम इसको चेक करना चाहें कि मेरा आंसर सही आया है कि नहीं, आप इस x की जगह माइनस 17 अपॉन 22 वैल्यू पुट करके देखिए क्या 7 आंसर आ रहा है कि नहीं। तो कैलकुलेटर तो फ़ौरन निकालता है, तो कैलकुलेटर में मैंने फ़ौरन से पुट करनी शुरू की, ऑर्डर सेलेक्ट करने के बाद 6 3 2 माइनस 17 अपॉन 22 माइनस 1 5 4 1 8, शिफ्ट दबा के स्टोर किया, AC शिफ्ट दबा के 4 7 पे डिटर्मिनेंट, शिफ्ट दबा के 4 3 पे मैट्रिक्स A में मैंने सेव कराया था, आंसर आ रहा है 7। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नाउ सेकंड वाला मैंने रॉ 2 से एक्सपेंड करना बताया, रॉ 1 से तो हमने ऑलरेडी एक्सपेंड करे ऊपर सवाल, रॉ 2 से एक्सपेंड करना भी बताया कि रॉ 2 से कैसे एक्सपेंड होते हैं। इसी तरीके से अब मैं रॉ 3 से सोल्यूशन 2 के अंदर रॉ 3 से करने जा रहा हूँ। सोल्यूशन 3 के अंदर मैं जो अब करने जाऊँगा वो सोल्यूशन 2 क्वेश्चन नंबर 2 सोल्यूशन। क्या चीज़ गिवन है हमें, सोल्यूशन 2 में ये गिवन है, सही है। मैंने कहा कि भाई इसको मैं एक्सपेंड करा दूंगा, जिस लाइन में x होता है उससे करा दूंगा। मैंने कहा मैं R3 से इसको एक्सपेंड करा दूंगा। जब मैं R3 से इसको एक्सपेंड कराऊंगा, R3 क्या है देखो, रॉ 1 रॉ 2 रॉ 3, रॉ 3 क्या थी, प्लस से शुरू होती थी, प्लस माइनस प्लस, तो पहला एलिमेंट R3 का अगर मैं देखूं R3 से मैं एक्सपेंड कराऊंगा, तो R3 से मैं एक्सपेंड करा रहा हूं, तो पहले तो पोलैरिटी आ गई प्लस की,
पहला एलिमेंट आ गया 5 पहली। अब हम क्या करेंगे, आखिरी रो पहला कॉलम, सही है ना, पहला एलिमेंट आया, रो 3 तो होगी, इसके बाद फर्स्ट कॉलम आ गया। जब मैंने फर्स्ट कॉलम को तीसरी रो पहला कॉलम इसको किया तो क्या बचा आपके पास 4 2 -1 -3। फिर पोलैरिटी क्या है, पोलैरिटी है माइनस की, एलिमेंट क्या है x। अब क्या होगा, सेकेंड रो पहला कॉलम, थर्ड रो पहला दूसरा कॉलम, सही है ना। पहले क्या किया, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम किया तो 4 2 -1 -3 बचा। सेकेंड अब क्या बचा, -1 2 2 -3। फिर अब आपके पास पोलैरिटी क्या है भाई, अब पोलैरिटी है प्लस की, एलिमेंट क्या है 1। तीसरी रो तीसरा कॉलम -1 4 2 -1, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करा देते हैं, तो प्रोसीजर सारा का सारा वैसा का वैसा ही है भाई। प्लस का 5 -12 4 मल्टीप्लाई बाय -3 -12 के बाद एक माइनस बीच का, एक माइनस के माइनस प्लस 2 1 2 माइनस का x माइनस प्लस 1 3 -2 2 4 प्लस का 1 माइनस प्लस 1 1 1 -4 2 8। तो यहाँ क्या आ गया, +5 माइनस का 10 माइनस x माइनस का 1 प्लस एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1 -7 सही है ये 1, ठीक है भाई। नाउ प्लस माइनस 5 10 50 माइनस प्लस 1 x प्लस माइनस 7 1 7 इजिकल टू, ये किसके चलता हुआ आ रहा है, -1 इजिकल टू -1। तो ये -57 उधर जाएगा, x इजिकल टू -1 प्लस 57 हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ गई, x इजिकल टू 56। x की वैल्यू क्या फाइंड आउट हो गई 56। अगर x की वैल्यू सही है तो हम अपने सवाल में जाके, हम अपने क्वेश्चन में जाके यहाँ मैं 56 वैल्यू पुट करता हूँ, यहाँ मैं पुट करता हूँ अपने कैलकुलेटर में एक मैट्रिक्स बनाता हूँ, 56 वैल्यू पुट करता हूँ और चेक करता हूँ कि आया कि इसका आंसर 1 आ रहा है कि नहीं। तो मैंने कैलकुलेटर उठाया, मोड पे गया, 6 पे गया, 1 पे गया, 1 पे गया और मैट्रिक्स सेव कराया, -1 4 2 2 -1 -3 5 56 1। मैट्रिक्स मैंने सेव कराया, शिफ्ट दबा के 4 7 पे गया, मैं 7 पे डिटर्मिनेंट था, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, -1 आ रहा है। तो 56 इज एन करेक्ट आंसर और ये चीज़ रीचेक भी हो गई, ठीक है। तो रॉ 1 से एक्सपेंड करा, सबसे पहले अगर पूरा मैट्रिक्स था रॉ 1 से एक्सपेंड करा, फिर रॉ 2 और रॉ 3 से फाइंड द वैल्यू ऑफ x के थ्रू हमने इसको फाइंड आउट करा और इसकी वैल्यूज निकाली। क्लियर है भाई ये टॉपिक, ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। Find the value of a given अच्छा भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्या मालूम करना है, वैल्यू ऑफ x ऑफ अ गिवन सिंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है भाई, 2 -1 7 3 4 x 5 -1 -2। एक तो ये है 6
2 -2 -3 -2 -1 4 5 -6। अब ये दो मैट्रिक्स हैं, सही है। एक मैट्रिक्स मैं कराऊंगा, एक मैट्रिक्स आपका होमवर्क है, सही है ना। तो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स फाइंड आउट करना है, एक्स फाइंड आउट करना है, सही है ना। ये एक्स है, ठीक है ना, ये एक्स है माइनस। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और आपने गिवन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो आपने सबसे पहले काम क्या करना होता है, किसी भी वैल्यू की, किसी भी मैट्रिक्स की वैल्यू मालूम करनी हो तो उसको मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट निकालते हैं। लेकिन सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है भाई, तो अपने अगर जहन को जोड़ दें तो मैंने आपको बताया था सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो, सही है ना। वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो। तो सही है, तो हम पहला मैट्रिक्स ले लेते हैं, सॉल्यूशन। तो हमें ये जो मैट्रिक्स गिवन है वो क्या है, 2 -1 7 3 4 x 5 -1 -2। ये मेरे पास मैट्रिक्स है, कह रहा है एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कराओ, और ये मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो नाउ सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। तो इसका डिटर्मिनेंट, इस एलिमेंट को दो स्ट्रेट लाइनों में लिखा मैंने, 3 4 x 5 -1 -2। तो ये मैंने डिटर्मिनेंट लिखा, डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ले लिया। नाउ हमारे पास क्या आ रहा है, मैंने आपको तरीका बताया था कि आपके पास जिस रॉ में आ जाए x, उसको रॉ एक्सपेंड बाय R2 करा दिया। फिर से बताता हूँ R2 कैसी होती है, माइनस प्लस माइनस, R2 की पोलैरिटीज़ ये होती हैं, ठीक है ना। तो नाउ हम इसको एक्सपेंड करा लेते हैं। पहले माइनस की पोलैरिटी R2 की 3 आ गया, तो दूसरी रॉ पहला कॉलम आपने छुपाया, सही है। आप थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस करेंगे, सही है ना। तो दूसरी रॉ पहला कॉलम जब छुपाया तो आप बार बार मैट्रिक्स नहीं बनाएंगे, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा के देके लिखेंगे। दूसरी रॉ पहला कॉलम जब मैंने छुपा लिया तो मेरे पास क्या बचा, -1 7 -1 -2। तो भाई डायगोनल साइड को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस, 1 2 2, बीच में आती है माइनस की, तो एक माइनस ये रही, माइनस माइनस प्लस, 7 1 7। फिर पोलैरिटी क्या है, प्लस की। एलिमेंट क्या है, एलिमेंट है 4 का, तो पोलैरिटी थी प्लस की, एलिमेंट था 4। अब दूसरी रॉ दूसरा कॉलम, 2 × -2 -4, 2 × -2 -4। देखें दूसरी रॉ दूसरा कॉलम छुपा है, 2 -2 -4, बीच में साइन आती है माइनस की, 7 5 35, ठीक है। अब पोलैरिटी क्या है, माइनस की। एलिमेंट क्या है, x, एलिमेंट क्या है, x। अब दूसरी रॉ तीसरा कॉलम छुपेगा, तो 2 × -1 -2, माइनस माइनस प्लस, 1 5 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब आपने दूसरी रॉ और पहला कॉलम छुपाया तो माइनस माइनस प्लस हुआ, 1 2 2, बीच में माइनस थी, और एक ये माइनस माइनस प्लस, 7 1 7, सही है। तो ये आपकी चीज़ आ गई। नाउ अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, -3 × 9 प्लस 4 × -39 माइनस x × 3 इज इक्वल टू 0। माइनस का 27 माइनस 39 × 4 माइनस का 156 माइनस का 3x इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया माइनस का 156 और माइनस का 27, ये हो गया हमारे पास माइनस का 183, -183 इज इक्वल टू 3x।
माइनस के 183 को डिवाइड कर देंगे 3 से इक्वल टू x, माइनस का 183 जब मैंने डिवाइड किया तो ये आ गया x इजिकल टू माइनस का 61, x की वैल्यू आ गई माइनस का 61। ठीक है भाई, तो सिंगुलर मैट्रिक्स था, सिंगुलर मैट्रिक्स किसके बराबर होता है, इक्वल टू 0 के बराबर होता है। ठीक है ना, सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होता है। तो एक सवाल मैंने कराया 61 आया, माइनस का 61, आप माइनस का 61 आया, एक सवाल आप करेंगे, सेकंड वाला ये आपका होमवर्क है। ठीक है ना, अगर आप चेक करने के लिए इसको माइनस का 61 यहाँ पुट करते हैं, हम लोग माइनस का 61 पुट करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आ रहा है कि नहीं, तो आपको एक बार कैलकुलेटर का भी वापस से रिवाइज हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ क्या होती है, हमारे कैलकुलेटर पे ऑन के बटन के बराबर में मोड का बटन होता है। मैंने मोड का बटन प्रेस किया तो हमारे पास कुछ 2 कॉलम्स में 1 2 3 4 फंक्शंस आ गए। 6 पे मैट्रिसेस लिखा हुआ है, मैंने 6 प्रेस किया तो मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी मुझसे पूछ रहा है। मैंने 1 से मैट्रिक्स ए सेलेक्ट किया तो ऑर्डर पूछ रहा है, ऑर्डर मेरा है 3 बाय 3 का, मैंने 1 से ऑर्डर सेलेक्ट कर लिया, एक मैट्रिक्स आ गया। अब मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स मुझे पुट करने हैं, तो मैं एलिमेंट्स कैसे पुट करूंगा, मैंने पहला एलिमेंट जैसे 2 है, 2 दबाया, इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू 7 इक्वल टू 3 इक्वल टू 4 इक्वल टू -61 इक्वल टू 5 इक्वल टू -1 इक्वल टू -2। जब मैंने सारे एलिमेंट अपने पुट कर दिए तो शिफ्ट दबा के, शिफ्ट की ही लाइन में 5वां वाला बटन है जिसके ऊपर लिखा हुआ है RCL और उसके ऊपर लिखा हुआ है STO, आप वो प्रेस करेंगे शिफ्ट दबा के तो आपके स्क्रीन पे ऊपर लिखा हुआ आएगा STO। आप AC का बटन दबा दें, फिर आपने शिफ्ट दबा के 4 को दबाया, इसका मतलब है आपने फंक्शन को वापस से कॉल करा और 7 पे डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, 7 प्रेस करा, डिटर्मिनेंट आ गया, DET ब्रैकेट, इस तरह की फॉर्म लिखी हुई आई, DET ब्रैकेट। आपने वापस से उसी स्क्रीन के ऊपर शिफ्ट 4 दबाया तो आपके पास वापस से स्क्रीन खुली, आपने मैट्रिक्स अपना सेव कराया था मैट ए में, तो 3 पे मैट ए है और ब्रैकेट क्लोज करा तो आपके पास DET मैट ए लिखा हुआ आ गया, आपने ब्रैकेट क्लोज करा और इजिकल टू दबाया तो आपके पास आंसर दिखा रहा है 0 ही, तो इट मीन -61 इज एन करेक्ट आंसर। और -61 के साथ ये मैट्रिक्स क्या शो हो जाता है, ये शो कराता है आपको कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। सेकंड वाला आपका होमवर्क है, आज का जो टॉपिक था डिटर्मिनेंट्स, उससे रिलेटेड मैंने सवाल कराए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो हम करेंगे 3 बाय 3 का पहले क्रैमर्स रूल और इनवर्स मैट्रिक्स मेथड की एग्जांपल्स करेंगे। पहले मैं बता चुका हूँ कि आप लोगों को ये जो है, ये हमारी जो ये कैलकुलेटर है वो इक्वेशंस के थ्रू सॉल्व कर देता है, तो क्रैमर्स रूल और इनवर्स मैट्रिक्स मेथड की इतनी प्रायोरिटी ख़त्म हो गई है। लेकिन इसके अलावा 1 नंबर और 2 नंबर के जो सवाल आते हैं ना मैट्राइसिस के चैप्टर में, वो सवाल आते हैं बेसिकली टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस हो गया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, थोड़ी थ्योरेटिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह, इससे 1 नंबर के सवाल आते हैं। 2 नंबर के मल्टीप्लिकेशन, इनवर्स, इसमें सवाल आ जाते हैं। 3 नंबर में जो सवाल आते हैं वो सिंगुलर मैट्रिक्स का जॉइंट मालूम करने के लिए, सिंगुलर मैट्रिक्स का माइनर और कोफैक्टर मालूम करने के। जब हम ये इनवर्स वगैरह पढ़ लेंगे इसके बाद हम इसके ऊपर जाएंगे। ठीक है, आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।